जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का एक नया पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस नए पाठ का नाम है कारक। यह पाठ संख्या 9 में व पृष्ठ संख्या 33 से 35 में दिया गया है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, कारक को अंग्रेजी में केस भी कहते हैं। पाठ में 2 वर्ग दिए गए हैं, क वर्ग एवं ख वर्ग, और दोनों के नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। आइए हम इन सभी वाक्यों को और उनका अर्थ समझते चलते हैं। बच्चों, क वर्ग के नीचे एक वाक्य दिया गया है, अनंत अपने मित्र के घर गया। और ख के नीचे अनंत अपने मित्र प्रश्नवाचक चिन्ह घर गया। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया प्रश्नवाचक चिन्ह पर बैठी है। बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि इन सभी वाक्यों में क्या मिसिंग है या फिर क्या ऐसा है जो छूट गया है। आइए सबसे पहले वाक्य पर नज़र डालते हैं। केक। अब दूसरे वाक्य में केक के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है। दूसरे वाक्य में चिड़िया डाल पर बैठी है, यहाँ पर के स्थान पर दूसरे वाक्य में, इसके दूसरे वाक्य में खाली प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया गया है। इसका क्या अर्थ है? आगे भी कुछ ऐसे ही वाक्य दिए गए हैं। जिनमें हम नाक से सूंघते हैं। हम नाक प्रश्नवाचक चिन्ह सूंघते हैं। कुत्ते को पकड़ो। कुत्ते प्रश्नवाचक चिन्ह पकड़ो। तो बच्चों, आप देखिए कि हर वाक्य को एक समझने योग्य वाक्य बनाने के लिए कुछ ऐसे अक्षरों की आवश्यकता पड़ रही है जो इन वाक्यों को जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं और उनका एक उचित अर्थ बना रहे हैं, जिससे सामने वाले को आपके बोलने का अर्थ समझ में आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए वर्ग क में क्या दिया गया है। क वर्ग के वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है, जबकि ख वर्ग के वाक्य अधूरे से लगते हैं। इन वाक्यों में के, पर, से को चिन्ह न होने पर वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। वाक्य का अर्थ ठीक से समझने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आपको इससे क्या समझ में आया? चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। यह क्या है? यह है कारक की परिभाषा। कारक कितने प्रकार के होते हैं?
तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, उसके बाद कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बच्चों, इन सभी कर्ताओं के एक एक अपने चिन्ह हैं और किन्हीं के एक से ज़्यादा भी हैं। तो देखिए, कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्ता का चिन्ह है ने। कर्म का क्या चिन्ह है? को। करण का करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि किस कारक का क्या चिन्ह है, तो आप इसे किस प्रकार याद करेंगे? आप इसे आसान शब्दों में याद करेंगे और इसमें आप गीत की भी मदद ले सकते हैं। जैसे आप इसे कह सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार इन सभी कर्ता व उनके चिन्हों में को धुन में पिरोकर भी आप इस कारक के सभी भेदों व उनके चिन्हों को आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों, अब आप यहाँ पर सर्ग या विभक्ति चिन्ह का अर्थ समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि के, पर, से, को, इन सबको चिन्ह बताया गया है। यानी कर्ता के जितने भी भेद हैं और उनके जितने भी चिन्ह हैं, उन सभी को क्या कहेंगे हम? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहेंगे। बच्चों, आप इन दोनों शब्दों पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि यह आपकी परीक्षा में आ जाए, ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे कि परसर्ग एवं विभक्ति चिन्ह का अर्थ होता है कर्ता के सभी चिन्ह या वैसे चिन्ह जो वाक्य को जोड़ते हैं, वाक्य को पूरा करते हैं, जिनसे वाक्य का अर्थ भली भांति समझ में आता है। बच्चों, पाठ के आगे, यह बहुत ही छोटा सा पाठ है, इसके आगे अभ्यास कार्य दिए गए हैं। अभ्यास कार्यों में भी के बाद अपना ज्ञान परखो दिया गया है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का केवल व्याख्या या विवरण ही समझेंगे। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे व अपना ज्ञान परखो भी पूरा करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।